भी क्वेश्चन टेक्निकल से नहीं आया मैम, बट थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। ये सब नहीं आएगा मैम, मत पढ़ाइए, कुछ नहीं मिला मैम एनएफएल में, अब और मत वीडियो बनाइए, हम सब बर्बाद हो गए। कुछ इस तरीके के जो कमेंट्स हैं आप लोगों के, वो देखने को मिले मुझे, और लगा कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हैं, हताश हो गए हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यही लाइफ है, ऐसा होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे आने वाली वैकेंसीज़ को ना देखें, उनकी प्रिपरेशन ना करें। तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे एनएफएल एग्ज़ाम के बारे में। एनएफएल का एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2021 को हुआ है, और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ केट केमिकल प्लैनेट पर बने हुए हैं, वो वीडियो के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि इस पेपर में आप दर्शक बन के खेले थे या खिलाड़ी बनकर खेले थे, और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जो लोग दर्शक बन के खेले थे वो इस पेपर में केवल ताली बजाकर आए हैं, और जो खिलाड़ी बनकर खेले हैं वो 20 दिन बाद जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो वो खिलाड़ी बनकर जीतेंगे और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचेंगे। यही लाइफ है। पेपर जो है वो हुआ है, और पेपर का रिज़ल्ट भी आएगा, और पेपर में इंटरव्यू अगर होना होगा तो स्किल टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर लाइफ में एक बात याद रखिएगा कि आप हमेशा खिलाड़ी बनकर खेलिएगा, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है उसके जीतने की संभावना होती है, और जो दर्शक होता है वो केवल ताली बजा सकता है। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि 16 दिसंबर 2021 को जब एनएफएल का पेपर हुआ था तो कौन कौन सी कमियाँ जो हैं वो देखी गई। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी कमी देखी गई पेपर में वो ये था कि बायोमेट्रिक जो है वो नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं मोबाइल लेकर पहुंचे हुए थे, बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये नहीं कह सकते, बट अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत है उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की थी, जो रात दिन फर्टिलाइज़र के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, रात दिन मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स को रट रहे थे, उनके साथ गलत हुआ है। तो एनएफएल को अगर पेपर करवाना है तो नेक्स्ट ईयर से अगर एनएफएल पेपर करवाएं तो मैं भी ये कहूँगी कि एनएफएल बीएससी का पेपर अलग से करवाए, और डिप्लोमा केमिकल का और अदर ब्रांचेस का जो पेपर है डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए वो अलग से कराएं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं वो 10th के बाद भी डिप्लोमा करते हैं। 50% स्टूडेंट जो डिप्लोमा के होते हैं वो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं। 11th और 12th में जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाई जाती है वो उनसे रूबरू नहीं हो पाते, और जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बीएससी लेवल के थे, और बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको आसानी से कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा केमिकल। तो अगली बार अगर एनएफएल अपना एग्ज़ाम करवाता है तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि एनएफएल डिप्लोमा के लिए पेपर अलग से कराए और बीएससी के लिए पेपर अलग से करवाए, जिससे ना तो डिप्लोमा के कैंडिडेट्स में रोष हो और ना बीएससी के स्टूडेंट्स को पेपर अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आए। क्योंकि बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर दिया है, अच्छे से दिया है, वो कर पा रहे थे पेपर, क्योंकि पेपर उनके लेवल का था। लेकिन जो केमिकल के स्टूडेंट्स हैं और अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं डिप्लोमा वाले, वो पेपर नहीं कर पा रहे थे। क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर एक क्लास 10th के बच्चे को बीएससी का पेपर दे दिया जाएगा तो वो कैसे करेगा। आप सोच के देख सकते हैं कि जो 11th-12th की केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, मैथ होती है, वो उसका क्या लेवल होता है, और क्लास 10th का क्या लेवल है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स में। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका मैंने सोल्यूशन बताया है कि आगे से ऐसा प्रॉब्लम्स ना हो, स्टूडेंट्स ऐसा ना करें। और एनएफएल एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स को पेपर जो है अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग ज़रूर बनाने चाहिए। और यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा काम किया है, जो मोबाइल लेकर पहुँचे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्यवाही की जानी चाहिए अगर ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर
इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। और एक जो पेपर में खास प्रॉब्लम देखी गई वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मैथ का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा आया है और फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा आया है। अगर हम बीएससी के लिए बात करें कि बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग था पेपर, तो उनके अकॉर्डिंग भी पेपर अगर देखा जाए तो पूरा 100% नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी जो मैथ आई हुई है उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन कम है, मैथ और फिजिक्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट जो पेपर की तैयारी करते हैं वो एक सारे सब्जेक्ट्स को लेकर तैयारी करते हैं। कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता कि उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाए या कम वेटेज दिया जाए। तो हर पोर्शन जो है वो डिसाइड होना चाहिए कि हर टॉपिक से आप कितना पूछना चाहते हैं। 30% पूछना चाहते हैं, 80% पूछना चाहते हैं, वो डिसाइडेड होना चाहिए। क्योंकि अगर बीएससी के स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, उनके अकॉर्डिंग पेपर बताया जा रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग भी केमिस्ट्री उस हिसाब से नहीं आई है। तो जब भी कोई पेपर बनाया जाता है तो उसमें जो पेपर का कंटेंट रहता है वो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर 100% पेपर है, 100 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं तो 33 क्वेश्चन जो हैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों से डालने चाहिए। ऐसा होना चाहिए पेपर्स में, ताकि स्टूडेंट्स को पेपर करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये तो रहा है कि जो पेपर रहा है एनएफएल का वो बीएससी के कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग था, उनके लेवल के अकॉर्डिंग था, डिप्लोमा के अकॉर्डिंग पेपर नहीं था। आज डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हताश हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि क्या आपने ये सोचा है कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आपकी जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको जज करना चाहती हैं। तो आज आप इस प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर निकलिए। जो भी आपके साथ आपका पेपर हो गया, अब वो पेपर तो हो ही चुका है, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में हम सोचें कि उनके पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं और कैसा वो पेपर रहता है। तो इस बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर डिप्लोमा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो अभी क्रिबको का एग्ज़ाम आप लोगों का वैकेंसी आई है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों में, आप उस एग्ज़ाम के बारे में सोचिए, ISRO के बारे में सोचिए, DRDO के बारे में सोचिए। डिप्लोमा में सारे ही जितने भी PSUs हैं वो डिप्लोमा वालों को लेते हैं। तो हमें आगे के बारे में सोचना है कि जो बीत गई सो बात गई, हमें वो नहीं सोचना। जो बात बीत गई हमें वो नहीं सोचनी, क्योंकि वो लौट के आने वाला नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आएगा, ऐसा नहीं है। जिन लोगों का पेपर कैंसिल हुआ है उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा गया होगा। उनके पास कोई मैसेज आएगा या उन्हें बताया जाएगा कि उनका दोबारा पेपर कब होने वाला है। तो लाइफ जो है वो आगे बढ़ने का नाम है। लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी फैमिली से कोई चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास बुक्स हैं, आज हमारे पास हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हम अपनी तैयारी पे ध्यान दें, हम आगे के एग्ज़ाम्स के बारे में सोचें, हम जो बीत गया है उसके बारे में ना सोचें। तो जो ये पेपर रहा है ओवरऑल, इसमें मेरे ख्याल से जो मुझे लगा, जो मेरा व्यू था वो मैंने आपके सामने रखा है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हों, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो आएंगी और आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अब मैं हमेशा एक बात ये कही है, इस वीडियो में भी मैंने ये कहा है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप उसको प्लेयर बनकर खेलिए। एग्ज़ाम जो है वो एक बैटल होता है, आपको उसको प्लेयर बनकर खेलना पड़ता है और उसको जीतने के लिए आपको सोचना होता है। कभी भी आप दर्शक बनकर जो है वो मत खेलिए, क्योंकि दर्शक बन के खेलेंगे तो मैं कह रही हूँ कि आप केवल आ जाएंगे वापस लौट के हताश होके। तो हताश नहीं होना है हमें, और हमें जो है हर एग्ज़ाम में अपनी प्रिपरेशन करके जाना है। अब यहाँ पर मैं जो कमेंट्स हैं आप लोगों ने किए हैं उनके बारे में भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेहनत की है, फर्टिलाइज़र्स के क्वेश्चन देखे, मास ट्रांसफ़र के क्वेश्चन देखे, हीट ट्रांसफ़र के क्वेश्चन देखे, और हमने सारा केमिकल इंजीनियरिंग को भी डिस्कस किया था कि एनएफएल में केमिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आने चाहिए, फर्टिलाइज़र से इवन 1-2 क्वेश्चन तो आने चाहिए थे, नहीं आए। तो आप अगर अपने आप को देखें कि आपने सीरीज़ देखी है, तो मैंने भी सीरीज़ बनाई है, तो मुझे भी टाइम लगा है। 100 क्वेश्चंस जो हैं, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। उनके आंसर्स को जज करना, उनके आंसर को करेक्ट करना, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे आंसर गलत दिए रहते हैं। घंटों जो है, रातों जो है, मैं इस सीरीज़ के लिए बैठी हूँ।
तो डिमोरलाइजेशन मुझे भी होना चाहिए, लेकिन मैं डिमोरलाइज नहीं हुई। मैंने 16 तारीख के बाद एक नया वीडियो जो है RFCL के एग्ज़ाम के लिए डाला है, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहूँगी, क्योंकि जब जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप लोग जो भी उसका क्वेश्चंस बताते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तो हमारा जो व्यू रहता है वो रहता है कि जो आगे आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि हम मेरा जो व्यू है वो ये है कि जब हम पढ़ते थे तो हमें बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज जो हमारी यंग जनरेशन्स हैं उनको जो है अगर हम थोड़ा सा भी गाइड कर सकें तो हमारे लिए अच्छा होगा, और आने वाली जो जनरेशन है केमिकल इंजीनियरिंग की उनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनी हुई हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। तो हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है, हमें ये नहीं देखना कि प्रॉब्लम हुई है तो हम डीमोरलाइज होकर बैठ जाएं। डिप्लोमा केमिकल के लिए मैं जो हूँ, मेरा ये वीडियो जो है वो ज़रूर देखें कि केमिकल वाले जो है वो बिल्कुल भी डीमोरलाइज ना हो। हमारे पास अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और हम उसके लिए ट्राई करेंगे। तो हमें जो है प्लेयर बन के खेलना है, दर्शक बन के जो है वो हमें नहीं खेलना है। बस मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहूँगी, और जो पेपर जैसा भी रहा है उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा गेट केमिकल प्लेनेट के साथ, और डीमोरलाइज बिल्कुल मत होइए, और आगे आने वाले जो वैकेंसीज़ है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।